हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए मेजर ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लक्स होगा वो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के बराबर होगा जो किसी भी क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया से गुजरेंगी, जो होगा फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ये स्केलर प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का, जिसे हम कहेंगे ई डी ए कॉस थीटा। ये लिया गया है जैसे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, उसी प्रकार से ई डॉट डी ए इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। तो स्केलर प्रोडक्ट लिया गया है। अब इसमें क्या करते हैं, फाई ई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा इंटीग्रेशन डी ए, डी ए का ये हो जाएगा ई कॉस थीटा ए, ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा फाई ई इज इक्वल टू, ये आया पहली कंडीशन। ये थीटा इज इक्वल टू 0, तो फ्लक्स हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0, और कॉस 0 का 1 होता है, इसलिए ई ए। इसका मतलब फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई ए। सेकंड कंडीशन, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 लेते हैं तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 90, कॉस 90 बराबर 0 होगा, तो इस कंडीशन में फ्लक्स 0 हो जाएगा। तीसरी कंडीशन, यदि थीटा इज इक्वल टू 180 लेते हैं तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई ए कॉस 180, ये हो जाएगा माइनस ई ए, क्योंकि कॉस 0 बराबर 1, कॉस 90 इज इक्वल टू 0 और कॉस 180 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब जो फ्लक्स प्राप्त होगा वो पॉजिटिव होगा, 0 होगा, नेगेटिव होगा, अर्थात फ्लक्स तीनों कंडीशन में पाया जाएगा। इस प्रकार से फ्लक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस होगी, और थीटा जो है वो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब गॉस थ्योरम लेते हैं। गॉस लॉ में द टोटल इलेक्ट्रिक लिंकेड विथ ए क्लोज सरफेस 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इंक्लूड बाई ए क्लोज सरफेस। फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0। अब कुछ कंडीशन देख रहे हैं, इसका मतलब फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0। अब यदि चार्ज जो है क्लोज सरफेस के अंदर होगा तो फाई इज इक्वल टू Q1 बाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ चार्ज और बढ़ा दिए, 2 चार्ज ले लिए, 3 चार्ज ले लिए, 4 चार्ज ले लिए, तो होता क्या है, फाई इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन 0। इसका मतलब हम जो चार्जेज होंगे उनका सम कर देंगे तो फ्लक्स आ जाएगा। लेकिन अगर किसी भी क्लोज सरफेस में कोई भी चार्ज नहीं है तो उसका फ्लक्स 0 होगा। जब क्लोज सरफेस में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम लेते हैं, लेकिन उनकी साइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव होगी तो इनका भी फ्लक्स 0 होगा। लेकिन जब किसी क्लोज सरफेस के बाहर कोई चार्ज होगा तो उसका भी फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस जब प्रवेश करेंगी तो फ्लक्स माइनस होगा और बाहर निकलेंगी तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा। क्योंकि वही लाइनें जा रही हैं, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव की मैग्नीट्यूड सेम होगा और इसलिए फ्लक्स 0 पाया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि कोई क्लोज सरफेस है, क्यू आवेश दिया गया, यदि इसकी रेडियस 2 टाइम्स कर दी जाए, 3 टाइम्स कर दी जाए,
तो फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो ए रेडियस के कारण होगा तो वही फ्लक्स, दुगनी रेडियस कर देंगे तो भी वही फ्लक्स होगा, तिगनी रेडियस कर देंगे तो वही फ्लक्स होगा। इसका मतलब फ्लक्स रेडियस पर निर्भर नहीं करता, अर्थात आकार पर निर्भर नहीं करता, ये इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पर निर्भर करता है। तो ये कुछ कंडीशन रही जिसमें हम फ्लक्स देख रहे थे। इसके बाद देखते हैं कि अगर कोई क्यूब है उसमें हम कोई भी चार्ज लेते हैं तो उसका संपूर्ण फ्लक्स, टोटल फ्लक्स हो जाएगा फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। लेकिन जब उसी क्यूब में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लेते हैं तो फ्लक्स शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव लाइंस होंगी वो निकलकर नेगेटिव आवेश पर समाप्त हो जाएंगी। तो इनके सरफेस को, जो चारों तरफ इनका सरफेस होता है, उधर से कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं गुजरेंगी, और जब नहीं गुजरेंगी तो फ्लक्स शून्य हो जाएगा। क्योंकि फ्लक्स में सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस गुजर रही हैं कि नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो उसका संपूर्ण फ्लक्स हो जाएगा फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। लेकिन जब इलेक्ट्रिक डाइपोल चाहे एक रखें चाहे n रखें तो फ्लक्स शून्य हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन। अब हम डिफरेंट टाइप के सरफेस ले रहे हैं। अगर इस सरफेस में क्यू आवेश है तो फाई ए होगा, और बी पोजीशन में फाई बी होगा। लेकिन अगर सर्कुलर स्फेरिकल लेते हैं तो फाई सी होगा। तो अगर हम चार्जों को नहीं बढ़ा रहे हैं लेकिन क्लोज सरफेस का आकार चेंज कर दे रहे हैं तो जो फ्लक्स हो जाएगा वो सेम होगा। क्योंकि फ्लक्स किस पर निर्भर कर रहा था? गॉस की प्रमेय जो लिए थे वो क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। इसका मतलब हम चार्ज बढ़ा देंगे या चार्ज डिफरेंट करेंगे तभी भी हमारा फ्लक्स डिफरेंट होगा, और नहीं तो चार्ज की कंडीशन सेम होगी तो फ्लक्स भी सेम होगा। कुल मिला के फ्लक्स आकार पर, सरफेस पर निर्भर नहीं करता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया इस पर निर्भर करता है। तो इलेक्ट्रिक लाइन चार्ज पर निर्भर करती है, इसलिए चार्ज के मैग्नीट्यूड पर फ्लक्स निर्भर कर रहा है। अब फ्लक्स पर कुछ प्रॉब्लम ले लेते हैं। जैसे कोई क्यूब दिया गया है, इसमें क्यू चार्ज है, तो इसके एक फेज से कितना होगा और टोटल फ्लक्स कितना होगा ये देखना है। तो ये चार्ज Q इज क्लोज्ड इन ए क्यूब, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ वन ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब। ये तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक फेज से कितना होगा, लेकिन हम टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे तो फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। इस समय ये ध्यान दिया तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा। लेकिन जब हम एक फेज से देखेंगे तो क्यूब में 6 फ्लक्स होता है तो फाई इक्वल टू क्यू बाई 6 एप्सिलॉन जीरो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंकेड विथ ईच फेज फाई इक्वल टू क्यू बाई 6 एप्सिलॉन जीरो। क्योंकि 6 फलके होती हैं इसलिए वो फ्लक्स क्यू बाई 6 एप्सिलॉन जीरो होगा। तो ये पहली प्रॉब्लम आपको ये बताई, कोई भी क्यूब है तो उसके अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो उसका टोटल फ्लक्स क्या होगा और एक फ्लक्स से कितना फ्लक्स आएगा। फ्लक्स पर अगली प्रॉब्लम लेते हैं। ये सरफेस ऑफ एरिया 0.5 J मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3I plus 20 J volt per meter. Calculate the electric flux emerging from the surface. ये इक्वेशन जो लिया गया है, ये प्रश्न आपसे कराया जा रहा है, ये स्केलर क्वांटिटी में लेंगे। इसका सलूशन देखेंगे। A इक्वल टू दिया गया है, देखिए सबसे पहले ये देखा जाए क्या दिया है, 0.5 J, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है 3I plus 20 J। अब थोड़ा याद करेंगे, A डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा A डॉट बी। तो यहां पर क्या करेंगे,
ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो ए डॉट बी ये फाई ई हो जाएगा। इसको लिख देंगे ए डॉट बी, तो फाई ई इज इक्वल टू ए डॉट बी को आगे लिखेंगे 0.5 जे डॉट 3i प्लस 20 जे। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें i दिया गया है लेकिन यहां पर i नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे 0i प्लस 0.5 जे। तो i का गुणांक 0 ले लिए क्योंकि i दिया नहीं गया था, और प्लस 0.5 जे दिया गया है, डॉट 3i प्लस 20 जे। अब i को i से मल्टीपल कराएंगे, j को j से मल्टीपल कराएंगे, तो 0i 0 इंटू 3i डॉट i। अब इससे इसमें कराएंगे, i को j में कराएंगे, प्लस 0 इंटू 20 i डॉट j। अब j से दोनों में कराएंगे, i के साथ भी j के साथ भी, प्लस 0.5 इंटू 3 j डॉट i। अब j को j से कराएंगे तो ये हो जाएगा 0.5 20 मल्टीपल करा देंगे j डॉट j। अब ध्यान देंगे i डॉट i इज इक्वल टू होता है 1, j डॉट j इज इक्वल टू होता है 1, और k डॉट k इज इक्वल टू होता है 1, लेकिन i डॉट j इज इक्वल टू 0, j डॉट k इज इक्वल टू 0 और k डॉट i इज इक्वल टू 0। ये स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, तो इसको लगाएंगे यहाँ पर। ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन 3 गुणे क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 1, प्लस ये क्या हो जाएगा 0 इंटू 0, क्योंकि i डॉट j का क्या हो जाएगा, i डॉट j का 0 हो जाएगा और ये 0 है ही है, प्लस अब j इंटू i, j डॉट i, तो j डॉट i का भी 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 3 इंटू 0, प्लस अब इसको लेंगे तो j इंटू j क्या हो जाएगा 1, तो 0.5 मल्टीपल 20, तो भाई इसका मान 1 हो गया क्या, चाहे गुणे 1 लिख दीजिए, तो ये 0 हुआ प्लस 0 हुआ प्लस 0 हुआ प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 20 पंचे 100, तो ये आ जाएगा, तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा 10। ये फ्लक्स आ गया, तो ध्यान दीजिएगा i इंटू आई 1, j इंटू जे 1, k इंटू के 1, और i डॉट j इज इक्वल टू 0, j डॉट k इज इक्वल टू 0 और k डॉट i इज इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, सीधा सा है। अगर इसको शॉर्टकट देखिए तो i इंटू वाई कर दीजिए, 0 हो जाएगा, j इंटू जे आपका आंसर मिल जाएगा। अगली प्रॉब्लम है कि अगर ऐसी सिचुएशन में चार्ज दिए जाएंगे कि कुछ चार्ज इनसाइड होंगे, मतलब सरफेस के अंदर होंगे, और कुछ बाहर होंगे, तो इनका हम फ्लक्स कैसे निकालेंगे। द फॉलोइंग फिगर शोज ए सरफेस यस व्हिच ए इंक्लूजिंग माइनस क्यू चार्ज, द चार्ज प्लस क्यू इज कीप्ड आउटसाइड द सरफेस यस, कैलकुलेट द नेट आउटसाइड इनवर्ड फ्लक्स द सरफेस यस। कहने का मतलब ये है कि कुछ चार्ज अंदर दिए गए हैं माइनस क्यू, और बाहर सरफेस के दिए गए प्लस क्यू। तो एक चीज जानिए कि अगर जो भी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज होगा उसी के कारण फ्लक्स होगा, लेकिन बाहर वाले के कारण फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि वो फ्लक्स नहीं देगा, क्रॉस नहीं होंगी उसकी लाइनें।
तो अगर हम गाउस थ्योरम में देखें तो होता क्या है, 1/ε0 मल्टीपल नेट चार्ज इंक्लूड बाय द क्लोज सरफेस, अर्थात जो भी सरफेस लिए हैं उसके अंदर जो भी चार्ज होगा उसके साथ लेंगे, तो फाई इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीपल माइनस क्यू, इसलिए फाई इज इक्वल टू -2q/ε0। लेकिन जो आउटसाइड पे दिया गया है उसके कारण नेट फ्लक्स शून्य होगा। तो ये सिचुएशन रही कि कुछ चार्ज बाहर दिए गए हैं, कुछ सरफेस के अंदर दिए गए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित करिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद।